अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये स्टील में रस्ट और क्रोजन कैसे लगता है। रस्ट क्या होता है और क्रोजन क्या होता है। रस्ट ये होता है दोस्तों, जब भी काफ़ी टाइम से अगर हम स्टील रखे हुए हैं, अगर काफ़ी टाइम से स्टील रखे हुए हैं और अपना मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो अपना वो रस्ट लगना चालू हो जाता है स्टील में। जैसे कि अभी रिसेंटली में देखिए, अपने कोरोना में अपना लॉकडाउन के चक्कर में पूरा साइड वगैरह जो भी है सब बंद हो गया था, तो उसमें जो स्टील आ गया था साइडों पे या फिर घर बनने के लिए, तो काफ़ी टाइम से वो रखा हुआ था, तो वो अपना मॉइस्चर से कनेक्ट होने पे वो रस्ट निकलने लगा, येलो येलो का कलर छोड़ने लगा। अपना हाथ में देखिए। हम बात करते हैं कि क्रोजन के बारे में। रस्ट लगते ही जो लगा रहता है उसी को अगर हम लोग यूज नहीं कर लेते हैं तो उसी को रस्ट लगते लगते उससे काफ़ी टाइम अगर रस्ट में लगा हुआ तो उसी में कन्वर्जन व क्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है अपना रस्ट। तो जब क्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है रस्ट तो कैसे कैसे दिखता है। पहला तो आप अगर देखेंगे तो उसमें अगर क्रोजन निकलने लगेंगे, अपने जो स्टील होते हैं उसमें पपड़ी निकलने लगेगी उसमें। और दूसरा आप देखेंगे तो उसकी डाया कम हो जाएगा। अगर तीसरा देखेंगे तो आप उसमें जो वेट होता है उसका, जैसे एक स्टैंडर्ड स्टील का 1 मीटर का वेट ले लें और क्रोजन लगे हुए स्टील का 1 मीटर का वेट ले लें तो डिफरेंट आ जाएगा। और अगर आप डाया देखेंगे तो जैसे 16 mm का डाया है तो वो 14 से डाया हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, जो अपना रिंग के वो जो होते हैं रिबज कहते हैं उसे, जो रिंग के वो लगे रहते हैं रिंग में और स्टील में आते हैं रिंग टाइप में, जो वह क्या पपड़ी बन के जब वो निकल जाती है तो उसकी जो डाया होती है उससे वो कम हो जाती है। तो उससे इसलिए हम उसका डाया कम हो जाता है तो उससे प्लेन स्टील में कन्वर्ट हो जाती है क्रोजन लगने की वजह से। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमें क्रोजन लगा हुआ देख लेंगे तो देखिए वेट कम हो जाने, जैसे कि वेट कम हो जाएगा, डाया कम हो जाएगा, उसके पपड़ी निकलने लगेंगी, उसके स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं। ये क्रोजन लगे हुए स्टील के में ये इतनी प्रॉब्लम होती हैं। अगर अब हम इसे यूज करें लगा हुआ स्टील तो वो अपने डिपेंड करता है कि स्टील देखने के बाद, जैसे अगर ज़्यादा पपड़ी बना हुआ है अपना, हैमर से मारेंगे उसे अगर स्टील पे तो पपड़ी वो निकलेगी। तो देखेंगे तो उससे वह जो सर्कल रिबिज होती है वह निकलने लगती है। तो रिबिज क्या होती है, वह अपने कंक्रीट से बॉन्ड अच्छा से नहीं बना पाती, तो उससे क्या होता है वो प्लेन स्टील हो जाता है, तो उसे कंक्रीट से अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाती। तो इस कारण तो स्टील हमें इसके लिए भी नहीं, इस वजह से भी नहीं यूज कर सकते। अब दूसरा इसमें कारण देख लेते हैं कि इसका वेट जो होती है वो कम हो जाता है। जैसे अपने डायग्राम में दिया है, IS कोड के अनुसार डायग्राम में दिया है अपना कि अपना को 16 mm की सरिया स्टील यूज करना है, लेकिन अपना है 14 mm का, तो उसे यूज नहीं करेंगे। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इस वजह से भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो क्रोजन में लगे हुए होते हैं स्टील उसे हम यूज नहीं करते हैं। अगर यूज कर क्रोजन कैसे निकालें, क्रोजन का क्या करेंगे, हैमर से मार के उसके साफ़ कर लेंगे। उसको साफ़ करने के बाद अपन देखेंगे तो स्टील प्लेन हो जाएगी, क्योंकि वैसे रिबिज जो वो भी निकल जाएंगे, तो ये हैमर से साफ़ कर लेंगे। और एक होता है पेंट, एपॉक्सी पेंट होता है, अगर उससे मार लें, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एपॉक्सी पेंट, ये साइडों पे कम ही यूज होता है। अगर यूज करते हैं अगर क्रोजन निकालने के लिए तो ये अच्छे तरीके से जो होती है उसे करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, हर जगह उसको पेंट मारना पड़ेगा। अगर कहीं छूट गया तो वहाँ क्रोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा हो जाता है रेड ऑक्सीड पेंट होता है, उससे भी आप मार देते हैं तो उससे भी आपका क्रोजन निकल जाता है। अगर आपसे क्रोजन से बचना है तो एक ऐसा है 1/3 रेशियो में, जैसे 1/3 रेशियो के 1 सैंड और 3 सीमेंट ले लें और उसको पेस्ट बना के उसमें स्टील में लगा दें। अगर काफ़ी टाइम तक अगर आपको रखना है स्टील को, तो घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन की किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कॉलम या बीम के लिए वर्क के लिए रखना है तो उसमें सीमेंट का पेस्ट बना के उसमें डाल दें। जब अपने को यूज करना है तो उसे हैमर मार के छुड़ा लें, तो उसमें क्या है अपना क्रोजन नहीं लगेगा, ना रस्ट लगेगा, ना क्रोजन लगेगा। ठीक है, इससे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर अब सवाल ये आता है कि हम लोगों को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने पहले बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं क्रोजन लगे हुए स्टील में। अगर ज़्यादा लगे हुए हैं तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जो है स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तो इसे यूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को।
अगर ज़्यादा क्रोजन लगा हुआ है, अगर रस्ट लगे तो रस्ट आप यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे, आप कंस्ट्रक्शन कार्य में वर्क में ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा क्रोजन लगा है तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप जैसे कि आप साइड इंजीनियर होने के कारण अगर जैसे आपके साइड पे स्टील आती है तो आप अपने सरफेस से 200-300 मॉइस्चर से ऊपर रखें तो अपना उसमें रस्ट और क्रोजन दोनों नहीं लगते हैं। तो इसी से ये सब चीज़ें अगर आप पहले से ध्यान दे लेंगे तो ये अपना ये रस्ट और क्रोजन नहीं लगेगा। तो ये इतनी जो प्रॉब्लम होती है तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं होगा, वो अपना अच्छा से कंस्ट्रक्शन वर्क या घर अच्छे से बना सकते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान दे के। अब हम बात करते हैं कि स्टील में रस्ट क्यों लगता है। रस्ट इसलिए लगता है, जो आयरन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होते प्रोसेस में आ जाता है तो इस वजह से उसमें रस्ट लग जाता है। अगर आप रस्टिंग देखते हैं तो क्यों लगता है, क्योंकि स्टील में आयरन होता है, इस वजह से ऑक्सीजन से ये मॉइस्चर आ जाते हैं, इस वजह से उसमें आयरन की वजह से रस्ट लगते हैं। रस्ट की वजह से फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोजन में। जब क्रोजन में हो जाता है तो अपना स्टील वेस्ट हो जाता है। अगर काफ़ी टाइम तक अगर आप रखे हुए हैं, स्टील यूज नहीं कर रहे हैं तो वह वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें डाया कम हो जाता है पहला, दूसरा वेट कम हो जाता है, फिर तीसरा पपड़ी निकलने लगती है, और चौथा जो होता है रिवेज होता है, जो उसकी सर्कल स्टील के रिंग में जो लगे रहते हैं, जो निशान होते हैं वो निकल जाते हैं। और उसमें धीरे धीरे कॉस्ट, जो अगर उसे हटा के अपने यूज करना चाहते हैं तो उसमें धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती जाती है। फिर उसके हैमर से मारो, उसके लेबर चार्ज अलग लगेगा, फिर एपॉक्सी पेंट मारो, फिर उसके बाद उसमें रेड ऑक्सीड पेंट मारने के बाद फिर उसको छुड़ाओ, फिर 1/3 सीमेंट और सैंड का पेस्ट बना के फिर उसमें लगाओ, फिर वो जब यूज करना है तो उसे हैमर से मार के छुड़ाओ, तो फिर उसका लेबर चार्ज, तो ये काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है ये क्रोजन लगने से। तो इससे अच्छा होता है कि अगर आप पहले स्टील मंगा रहे हैं, अगर उससे मॉइस्चर जो 200-300 ऊपर रख रहे हैं, या कहीं ऐसे जगह रख रहे हैं जहाँ अपना क्रोजन नहीं लग रहा है, जब मॉइस्चर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है। या फिर अगर क्रोजन लग चुका है, हल्का फुल्का लगा है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लगा है तो हमारे हिसाब एज ए इंजीनियर के हिसाब से नहीं यूज करना चाहिए स्टील क्रोजन लगे हुए, क्योंकि वो अपना सारे जो कंस्ट्रक्शन हुए होंगे वो वीक हो जाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। चाहे स्लैब हो चाहे कॉलम हो, आपका कुछ भी हो, तो आपको स्टेयर में जो लगे स्टील, ये सब जो भी स्टील के जहाँ यूज है, क्रोजन लगा हुआ स्टील कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर क्रोजन लगे हुए स्टील को यूज कर रहे हैं आप तो।